हाँ बेटा, आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 87 है हमारे पास। और ये हमारा आज का, बल्कि हमारे सेशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इंशाल्लाह आज पूरा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर की जितनी एक्सरसाइजेज रिमेनिंग रह गई हैं 9.6 और 7 दोनों आज मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर आज जैसे लास्ट लेक्चर है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें करनी थी तुम लोगों से कि अब तुम्हें कोई फर्दर जूम आईडी नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्दर कोई क्लास नहीं होगी। और मज़ीद ये कि फर्दर तुम लोगों का कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन तुम्हारे सामने। तो ना टेस्ट होगा, ना कोई फर्दर क्लास होगी, क्योंकि आज क्लास तुम्हारी वाइंड अप हो रही है, मुकम्मल हो रहा है पूरा कोर्स। ठीक है, सेकंड ईयर का आज कोर्स कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी बात कर लेते हैं समरी के ऊपर। हाँ तो ठीक है बेटा, तुम लोगों ने समरी जमा कराई हुई है अपनी। अब समरी जो है इस वक्त चेकिंग प्रोसेस में है, चेक हो रही है। हाँ, मैं तुम्हें ये अपडेट कर सकता हूँ कि भाई अभी जो मैंने देखी चेकिंग, तो मेरे सामने तो अभी तक कोई भी एक कॉपी ऐसी नहीं आई कि जो मिस्टेक लेस हो। जैसा कि सर की रिक्वायरमेंट थी, सर ने कहा था कि एक भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, मिस्टेक लेस समरी। ठीक है, वो अभी तक तो मेरे सामने नहीं आई एक भी कॉपी। कुछ हुई है चेक, सारी तो नहीं हुई। बहरहाल थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह चेकिंग भी हो जाएगी। तुम्हारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है, जो भी अपडेट हमें आप तक पहुंचानी होगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर हम सेंड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा पहले हम आज की क्लास शुरू करने से पहले ना कुछ ज़रूरी बातें कर लें। ज़रूरी बातें क्या कि जो अब तक पढ़ा, कल की क्लास की कुछ रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ। जैसे कि I.I कल पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है बेटा 1। I.J क्या होता है 0। I क्रॉस I। अच्छा, ये मैंने डॉट का बताया, I.I, J.J, K.K तीनों 1 होंगे। इसी तरह I.J, J.K और K.I 0 होंगे। ये सब पढ़ चुके हो तुम। I क्रॉस I 0 होता है, कल पढ़ा है। I क्रॉस J यूनिट वेक्टर K के बराबर होता है। कैसे, इसको एक्सप्लेन किया था कल मैंने, याद करो। डायरेक्शंस बनाई थी। ठीक है, हमने अगर ये डायरेक्शंस रखी हैं, एक को नाम दे दो I J K। ठीक है, I से J की तरफ जाओ, I से J की तरफ जाओ तो अगला K बन रहा है। बिल्कुल सर, अगला K बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक। सिर्फ मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या था ये तो एक फॉर्मूला था, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका क्या था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी नॉर्मली हम निकालते कैसे हैं, ए क्रॉस बी हम निकालते हैं हाँ सही है, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आज बेताशा इस्तेमाल आएगा इसका, I J K से। ठीक है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर सबके कोएफिशिएंट लिखे जाते थे। ठीक है, सारी चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ। और अगर तुमने अभी तक लास्ट क्लास वर्क होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो क्लास लेना बेकार है। ठीक है,
तो आज की क्लास में सारी चीज़ें बार बार इस्तेमाल होंगी। ये मैं क्यों रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें, ए डॉट बी तो तुमने पढ़ लिया, अगर ए डॉट ए आ जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या होगा बेटा, चाहो तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये 1 आएगा। ठीक है, जिस तरह ये वैल्यूज तुमने अब तक तुम्हें याद हो गई है, ये वैल्यू, ठीक है, ए डॉट ए 1 आएगा। इसी तरह क्रॉस की लिखवाता हूँ, एक क्रॉस ए 0 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं ये आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली हैं। अब किस तरह क्या कैसे यूज होगा, चलो चलते हैं पहले सवाल पे। ये लो बेटा, पहला क्वेश्चन हमने पिक करा। हाँ, सपोज दैट वेक्टर ए एंड बी आर वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। याद रखना है जुमला, ए और बी को इसने कह दिया कि ये यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं। सॉल्यूशन हाथ के हाथ लिखते जाओ जो जो डेटा दे रहा है। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, सपोज दैट ए एंड बी आर द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, शो दैट वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो ए और बी वेक्टर थे उनके दरमियान में जो भी एंगल बन रहा होगा ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, कौन सा वेक्टर, ए प्लस बी वाला वेक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, अब जरा इसकी थोड़ी सी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है बेटा, ये मैंने दो प्लेन्स बना दिए, एक्स वाई प्लेन कह लो। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले मैंने शो कर दिए तुम्हें। अब इसमें कहीं पे एक वेक्टर ए दिखाना है, एक वेक्टर बी दिखाना है मुझे, जो जरूरी है। वेक्टर ए मैंने दिखा दिया इसी एक्सिस के ऊपर, ये लो। ठीक है, वेक्टर बी मैं यहाँ कहीं दिखा देता हूँ, ये लो बेटा, ये आ गया वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी आ गए। अब क्या कह रहा है, शो डेट ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ए और बी के दरमियान में कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है। इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा। ठीक है, अब इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा। अब ये अल्फा से एक बाइसेक्टर वेक्टर निकल रहा है ये। ठीक है, ये कौन सा बाइसेक्टर वेक्टर है, ये है ए प्लस बी वेक्टर बेटा। ठीक है, ये है वेक्टर ए प्लस बी, ये वाला वेक्टर जो ए और बी के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब खुद सोचो, ये तुम्हारे एक्स वाई प्लेन बने हुए हैं, ए से अगर तुम नापोगे, ए से बी तक एंगल बना हुआ है, अल्फा नाम दिया हुआ है हमने उसको। ठीक है, ए से लेके ए प्लस बी तक भी तो कोई एंगल होगा। चाहो तो ए से नाप लो, चाहो तो बी से नाप लो। बी से क्यों नहीं नापेगा, क्योंकि बी एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ए से नाप रहे हैं। ए से अगर मैं ये एंगल नापूं, ये कितना बनेगा, इसको कोई भी नाम दे दो, अल्फा तो हम दे चुके हैं ना ए से बी के दरमियानी एंगल को। अब ए से लेके ए प्लस बी के एंगल को कोई भी नाम दे दो, थीटा नाम दे रहा हूं मैं। अब जो कुछ हमने फिगर में लिखा है ना, इसी को अब जरा हम लिखते हैं इसमें अपने डेटा के अंदर। ए एंड बी प्लेस्ड एट एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, टू वेक्टर्स कंसिडर किए हमने, ए एंड बी प्लेस एट द एंगल ऑफ अल्फा। ए और बी हैं जो बीच में एंगल अल्फा बना रहे हैं और एक दूसरे से। ठीक है, सच दैट, ये जुमला मैंने अभी बोला था, याद रखना, वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, ए और बी यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं तो 1 होगी इनकी मैग्नीट्यूड।
अब ए प्लस बी के बारे में भी जरा इंफॉर्मेशन बता दो क्या था। ए प्लस बी ये है बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा, अभी तो मैं समझा देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए पहले मुझे ये बताओ, वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। ये वेक्टर जिसको रिजल्टेंट कहा जा रहा है, ये रिजल्टेंट कब होगा, कैसे होगा, अभी बनाते हैं इसको रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बनाने के लिए ये देखो जरा, टेल से टेल मिली हुई है। अब मैं क्या करूंगा, जो एंगल हमारे पास यहाँ अल्फा जनरेट हो रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर बी को यहाँ से पैरेलल इस पॉइंट से, अभी ऐसे ड्रॉ हो रहा है ये, ठीक है, ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से वेक्टर बी जरा ड्रॉ कर दो। ये लीजिए सर, ये हेड से हेड मिल गए, टेल से टेल मिल गई, ठीक है। ये वेक्टर आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वाला, ए प्लस बी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तुम्हारे पास। अब यहाँ भी तो कोई एंगल आ रहा होगा सर, ज्योमेट्री कहती है जो एंगल यहाँ बन रहा है ए और बी के दरमियान, सेम एंगल यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। और ये वेक्टर का नाम क्या था, ये वेक्टर बी था, जो यहाँ से हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखाने के लिए कि बेटा ये देख लो, हेड से हेड मिल गया, टेल से टेल मिल गई, अब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि हाँ सर ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया हमारे पास। अब हमने डिटेल तो दे दी, ए प्लस बी के बारे में भी जरा डिटेल दे देते हैं थोड़ी सी। ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, कितने एंगल पे है ये, प्लेस्ड एट एंगल, अब बताना जरा, ए प्लस बी कितने एंगल पे बन रहा है, ए से लेके ए प्लस बी तक एंगल थीटा बन रहा है बेटा, एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पहले क्या लिखा था मैंने, अल्फा, क्योंकि वो ए और बी का दरमियानी एंगल था, ए और बी का दरमियानी एंगल था अल्फा। यहाँ थीटा क्यों लिख रहा हूँ, ए से लेके ए प्लस बी तक का, ए प्लस बी के बारे में लिखना है, लिख दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। जुमला कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जरा सवाल को दोबारा पढ़ो, करना क्या है इसमें। Hence find a vector which bisect the angle between this and this। इससे पहले क्या है, शो डैट वाली जरा स्टेटमेंट पढ़ लो बेटा, जो पहले प्रूफ करनी है। शो डैट ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी कि पहले हमें ये प्रूफ करना है ए प्लस बी वो वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ये अल्फा जो है ना, अल्फा हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। ये खुद देखो, शो डैट ए प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का एंगल तो अभी अल्फा है, अल्फा जब बाइसेक्ट हो जाएगा तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और वो जो भी एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा जो इसे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये इस इतने एंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ तक का एंगल क्या बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है ना, जो ए से ए प्लस बी को मिला रहा है। ये तो हो गई फिगर। अब हम चलते हैं जरा प्रूफ के ऊपर। प्रूफ, इसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा हमारे पास तरीका है, जिसके अंदर सारी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके डेटा से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर कौन सा था, ए प्लस बी। ए डॉट बी, अब जरा करते हैं इसको सॉल्व। क्या होता है फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए लिख दिया, मॉडुलस ऑफ बी लिख दिया, इनटू कॉस थीटा। एंगल का ध्यान करना बेटा, ए से ए प्लस बी पे जा रहा हूं मैं, ए से ए प्लस बी, थीटा बन रहा है, ए से बी नहीं गया हूं अभी मैं। अब फर्दर इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ एक छोटी चीज अगर मैं तुम्हें समझा सकूं, ये अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है
इसको समझने के लिए ना जरा यहाँ समझना, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, अगर कहीं ये लिखा हुआ है क्या करते हो इसको, सही है, इसको क्या करते हो, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, क्या कहलाता है ये प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल होगा, ये वाला नहीं लेकिन जिस फॉर्मेट में होगा वो करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई कर दो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए, बेटा यूनिट लेंथ का वेक्टर है, हमने मॉडुलस ऑफ ए ऊपर डिफाइन करा है कि 1 के बराबर है, इसकी मैं वैल्यू रख दूंगा 1, ठीक है। लेकिन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, इस पे तो अभी फॉर्मूला ओपन होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी सिर्फ इतने हिस्से पे कॉस थीटा अलग रहेगा बाहर, ये लो कॉस थीटा अलग से रहेगा बाहर, सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन करता हूँ अभी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, हाँ बेटा क्या एंगल था इसका, अल्फा, अल्फा क्यों, ए और बी का दरमियानी एंगल, ए और बी का दरमियानी एंगल अल्फा। अब ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग तुम लोगों के लिए सिचुएशन है कि थीटा भी इस्तेमाल हो रहा है, अल्फा भी इस्तेमाल हो रहा है और होगा, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ क्या किया हमने, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ओपन कर दिए एक साथ। बट अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया, ए डॉट ए ये तो 1 के बराबर होता है, इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, ये वैल्यू बन गई इसकी जगह 1 प्लस ए डॉट बी, सर यहाँ तो फिर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए डॉट बी पे फिर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्या था इसका, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस ए और बी का दरमियानी एंगल खुद बताओ बेटा, अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अंडर रूट। अब जरा इनकी वैल्यूज लिखवाओ मुझे, ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड पता है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा और एक कॉस थीटा जो बाहर था, ये लो, ठीक है। इसको अंदर रूट में नहीं ले आना, ये बाहर है, अलग है। अब चलते हैं ज़रा अगले स्टेपिंग की तरफ। यहाँ तक हम आ गए क्वेश्चन को लेके, फर्दर ये है सवाल में सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, मैग्नीट्यूड पता है दोनों के, 1 1 है ना, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 1 इंटू 1 कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 1 इंटू 1 तो ये हो गया 2 कॉस अल्फा, और जो रूट के बाहर है वो क्या है, कॉस थीटा, ये रूट के बाहर है ये, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है, याद रखना इसे। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस यहाँ बन गया कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये रूट 2 को अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको ये होल पे पावर 1 है, इसको क्या 2 रूट में लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक रूट कैंसिल हो रहा है सर, ठीक है, कर दिया कैंसिल। अब फर्दर मूव करते हैं आगे, यहाँ तक हम आ गए, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बच गई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट,
इक्वल्स टू √2, यहाँ बचा सिर्फ कॉस थीटा। यहाँ बेटा आइडेंटिटी याद करो, कोई आइडेंटिटी याद आ रही है 1 प्लस कॉस थीटा वाली, 1 प्लस कॉस अल्फा पे √ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर था, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर थीटा में आइडेंटिटी याद है तो थीटा बाय 2 था, इसको हमने अल्फा में यहाँ अप्लाई कर दिया कॉस थीटा, ये सब रिमेनिंग ऐसे ही रहेगा। यहाँ फिर रूट में 2 बन रहा है, ठीक है, इसको ज़रा अलग से दिखाऊंगा मैं। फिर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 √2 कॉस थीटा। स्टेपिंग इतनी यानी कि सिंपल यूं रख रहा हूं कि तुम लोग उलझ ना जाओ, ठीक है। अब देखो जरा, कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा, जब दोनों फंक्शंस कॉस के हैं, ठीक है, तो दोनों के एंगल्स आपस में इक्वेट हो सकते हैं। और करके लिखूंगा इसको मैं, और अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू थीटा, हैंस प्रूफ्ड। सवाल खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी तो सिर्फ शो डेट a प्लस बी इज अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन a एंड b, सिर्फ इतना हिस्सा प्रूफ हुआ है अभी ये बोल रहा हैंस फाइंड द वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब एक चीज याद करो, a और b जो वेक्टर थे उनकी तो लेंथ यूनिट लेंथ थी, लेकिन ये जो वेक्टर्स हैं ये यूनिट लेंथ के वेक्टर्स नहीं है बेटा। whenever two unit valued vectors are added they bisect, ठीक है। अब हमें इनका बाइसेक्टर निकालना है। इनका बाइसेक्टर निकालने के लिए अब पहले हमें दोनों वेक्टर लिखने पड़ेंगे। अब इससे फर्दर वर्किंग पे जा रहे हैं हम, ये लास्ट वाली लाइन है फाइंड अ वेक्टर, अब इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से मैं तुम्हें अब दिखाऊं। नाउ सेकंड पार्ट है, बल्कि रुक जाओ मैं फ्रेश पेज ही इस्तेमाल कर लूं बेटा, ताकि तुम लोग थोड़ा सा ना और रिलैक्स रहो, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। नाउ द टू गिवन वेक्टर्स are not with unit values, अब ये जुमला लिखना नहीं है इसमें, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बेटा ये जो दो वेक्टर्स हैं ये और ये 3i वाला और 9i वाला, ये यूनिट वैल्यूज के नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ वही तरीका जो कल तक अप्लाई करते थे, लेट कोई भी नाम दे दो। पहले वेक्टर को मैंने नाम दे दिया टी, ए और बी तो नहीं दूंगा ना, ए और बी तो पहले इस्तेमाल हो गए इसी सवाल में, तो कोई भी नाम दे दो स्मॉल अल्फाबेट में। 2j प्लस 6k जो वेक्टर है वो लिख लो। इसी तरह से वेक्टर आर नाम दे दो इसको, 9i प्लस 6j प्लस 2k, ठीक है। मालूम क्या क्या करना है हमें, यूनिट वेक्टर टी कैप चाहिए होगा, यहाँ से आर कैप चाहिए होगा। हालांकि इसकी वर्किंग मुझे इधर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को आती है, तुम लोग करोगे, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं ज़रा थोड़ी सी तुम्हें वर्किंग दिखाऊं इसकी। 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। पहले तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो, 9 प्लस 4 प्लस 36 √49, ठीक है। ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ टी 7 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। एक मॉडुलस आ चुका है। इसी तरह से ज़रा वेक्टर आर का मॉडुलस निकाल लो, क्या बन रहा है, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ आर क्या वैल्यू आ रही है, √121, 9 9 81, 36 4, हाँ 121 आ रही है। मॉडुलस ऑफ आर क्या बन गया, 11 यूनिट्स, ठीक है। अभी तो हमने दोनों के मॉडुलस निकाल दिए। टी कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर टी चाहिए। अब यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहा हूं मैं, हमें क्या आफत पड़ी है कि हम यूनिट वेक्टर निकाल लें बेटा, सवाल में पढ़ो, हेंस फाइंड अ वेक्टर विच बाइसेक्ट द एंगल,
बाइसेक्टर वेक्टर जो होता है, बाइसेक्टर वेक्टर, बाइसेक्टर वेक्टर जो होता है वो क्या है? बेसिकली बाइसेक्टिंग वेक्टर इक्वल्स टू पी कैप प्लस आर कैप, ऐसे समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। बाइसेक्टिंग वेक्टर, बाइसेक्टिंग कह लो या बाइसेक्टर वेक्टर कह लो इसको। बाइसेक्टिंग वेक्टर हमेशा दो यूनिट वेक्टर का समीशन होता है, ठीक है। अब यहाँ हमने वेक्टरों का नाम दे दिए टी और आर, तो इनके जो यूनिट वेक्टर निकलेंगे उनका सम करूंगा तो मेरे पास बाइसेक्टिंग वेक्टर आ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। अब ये थ्योरी बेटा कहीं लिख लो, ये थ्योरी कहीं लिख लो कि बाइसेक्टिंग वेक्टर वो होता है कि जो दो यूनिट वेक्टर्स के समीशन से बने, ठीक है। अब टी कैप इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। अच्छा, टी कैप क्या बन गया बेटा? 1/7, मैग्नीट्यूड तो ये आया था ना इसका, 1/7 इंटू वेक्टर क्या है, लिख दो 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर जरा आर निकलवाओ, आर का पहले फॉर्मूला बता दो क्या बन जाएगा। वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, 1/11, 9i प्लस 6j प्लस 2k। अब दोनों यूनिट वेक्टर तो आ गए सर हमारे पास, अब क्या करें? बाइसेक्टिंग वेक्टर चाहिए। बाइसेक्टिंग वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस, सॉरी, यूनिट वेक्टर टी प्लस यूनिट वेक्टर आर, ये मालूम करना है हमें, ठीक है। इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर टी की वैल्यू यहाँ से लिख लो 3/7 ऑफ आई प्लस 2/7 ऑफ जे प्लस 6/7 ऑफ के। बेटा कैप लगाना सबके ऊपर, ऐड हो रहा है, प्लस अगली वैल्यू क्या थी इसकी? 9/11 आई प्लस 6/11 जे प्लस 2/11 के। ये और ये बेटा दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, आई वाली टर्म में ऐड होगी, सही है। 3/7 और 9/11 ये दोनों आपस में कोएफिशिएंट ऐड होंगे, 2/7 6/11 ये ऐड होंगे, क्या निकल के आएगा रिजल्ट? ये वेक्टर आएगा। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये बाइसेक्टिंग वेक्टर है बेटा, डॉट डॉट डॉट, आगे मैं नहीं कर रहा, आगे तुम लोग ऐड कराना जानते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सवाल आज का। अब जरा हम मूव कर लेते हैं अगले सवाल पे अपना। हाँ बेटा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था ये क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन कराना था। तो अब अगले सवाल पे आने से पहले मैं तुम लोगों को, अच्छा ये देख लो ज़रा दोबारा, इसी सवाल का एक रिव्यू दोबारा दे रहा हूँ। ये हमने सबसे पहले फिगर जनरेट करी, फिगर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, यहाँ फॉर्मूला ओपन किया, उसके बाद फिर हम चले थे अगली वर्किंग, ये थी हमारी, हमने थीटा को अल्फा/2 प्रूफ किया। फिर सेकंड पार्ट में हम गए तो ये हमने बाइसेक्टिंग वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सवाल मुकम्मल, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जाने से पहले बेटा एक चीज़ में बताओ ज़रा, हाँ, एक लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बेतहाशा इस्तेमाल आएगा आज इसका, बहुत गौर से इस चीज़ को समझ लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा और बच्चे मैक्सिमम इसी के अंदर बसेंगे। a प्लस बी लिखा है, अगला फैक्टर मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई, तीसरा मैं दे रहा हूँ तुम्हें फैक्टर आर प्लस टी। हाँ बेटा, इनको ज़रा ओपन करवा दो, ए एक्स आर, पहली टर्म्स ए एक्स आर प्लस ए एक्स टी प्लस ए वाई आर प्लस ए वाई टी, शाबाश। और क्या बनेंगी? बी पे आओ, बी एक्स आर
प्लस बी एक्स टी प्लस बी वाई आर, और भी कोई बन रही है, हाँ, प्लस बी वाई टी। ठीक है, ये सारी टर्म्स बन रही हैं। टर्म्स पे और करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं सर, 8। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो टर्म्स कम निकाल देते हैं या ज़्यादा निकाल देते हैं। उसका एक आसान सवाल है, बेटा इनके मेंबरों की तादाद देख लो, 2 मेंबर 2 मेंबर 2 मेंबर, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 आएंगे। ठीक है, 8 फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे। अब कैसे आएंगे, पहले का पहला फैक्टर, दूसरे का पहला फैक्टर, तीसरे का पहला फैक्टर, पहले का पहला, दूसरे का पहला, लेकिन तीसरे का टी दूसरा आ गया। ठीक है, इसी तरह ये सारी हमने मल्टीप्लाई करवाई है। अब हम चलते हैं बेटा ज़रा 9.6 के ऊपर। 9.5 में और मजीद कोई डिस्कशन नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने बता दिया। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते हैं ए बी सी और स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा लगा लो, बी कॉमा सी। ये दो तरीके हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने के। अब ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए बी सी अगर दिया जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ए क्रॉस बी पहले करा दिया, डॉट सी करा दिया। ठीक है, एनी टू क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और जो तीसरा बच गया उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मेट थोड़ी बनेगी, और भी कुछ बना सकते हैं। ए बी रखा है ना, ए बी सी में से मैं ए और सी रख लेता हूँ क्रॉस में, ये लो बेटा ए क्रॉस सी, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉट जो बच गया उसका डॉट प्रोडक्ट, बी बच गया था, बी का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अभी भी ये बिल्कुल वैलिड है फॉर्मूला। इक्वल्स टू, और कोई फॉर्मेट लिखवा सकते हो, सी क्रॉस बी, डॉट जो बच गया उसका डॉट प्रोडक्ट ए। ठीक है, इसको अब देखना जरा क्या समझा रहा हूं मैं इसमें, इस लास्ट लाइन में बी क्रॉस सी, जरा ऊपर वाली टर्म को उल्टा लिखें। बिल्कुल सर, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सी क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर तुम कोई भी तरतीब रखो, कोई भी ऑर्डर रखो। अच्छा, ए डॉट को अगर मैं पहले दिखा दूं, बी क्रॉस सी को मैं बाद में दिखा दूं, यस, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है। ए बी सी, ठीक है, ये सारे ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब इन ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करते हैं आगे। अब एक बात बताऊंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है ए बी ए, अगर ऐसा आ जाए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तो क्या करें, करके देखते हैं। दो का क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी दो, मैं यही वाले रख रहा हूँ डॉट बी। सर ए क्रॉस ए आ गया, ये तो जीरो बन जाएगा, 0 इंटू बी। क्या निकाल रहे हैं हम, ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या बना, 0। ठीक है, आइंदा कभी भी दो या दो से ज्यादा अगर वैल्यू सेम आ जाए, डायरेक्ट 0 रख देना बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एक ये चीज समझानी थी कि बार बार ये स्टेपिंग इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल्स दूं तुम्हें, एक वेक्टर सी बी बी, ये वेक्टर लिखा है बेटा, सी बी बी, क्या होगा इसका आंसर, 0 होगा सर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह से एक मैंने लिखा है ए, तीनों सेम आ गए, ये भी 0 होगा सर इसका ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर हो गए, समझ में आ गए। अब जरा हम फर्दर और चीजें इसी के अंदर, इसी पेज पे ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है, मैं इसी के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई जे
के में आ सकता है क्या? आ सकता है। हाँ, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आई क्रॉस जे, डॉट तीसरे का डॉट प्रोडक्ट के का। आई क्रॉस जे किसके बराबर था? के बराबर था, कल पढ़ा है ना। और डॉट के बाद भी के लिखा हुआ है, और के डॉट के किसके बराबर है बेटा? 1। ठीक है, तो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया 1 के बराबर। अब जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आई डॉट जे के बराबर कैसे हुआ, बेटा कल याद करो, एक डायग्राम अभी आज भी बनाई थी मैंने। ये लो, ये डायरेक्शन दिखा दी, आई जे के। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना? आई से जे जाना, आई से जे जाओगे तो अगला के आएगा, के आ गया। ठीक है, यही तो किया है। अच्छा, और कोई इसके अंदर फर्दर स्टेप? हाँ, एक और चीज हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर ऐसा आ जाए आई जे के बजाय, इसकी बजाय अगर के आई जे आ जाए, बेटा पहली बात ये दोनों बराबर हैं। क्यों? इक्वल्स टू 1, इसका आंसर 1 आएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है सर नहीं, के आई जे जो हम निकाल रहे हैं ना, तो वो तो माइनस में आ रहा है। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, कैसे आ रहा है माइनस में? अब जरा उसकी हम वर्किंग करें। इक्वल्स टू जे क्रॉस आई डॉट के। ठीक है, और डायरेक्शन देखो बेटा, जे से आई जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ इस बार, तो जाहिर सी बात है के तो बनेगा, लेकिन माइनस का के डॉट के, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है लेकिन माइनस में हो रहा है, -1। क्या करते हैं? माइनस को ओमिट कर दो, माइनस को ओमिट कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये स्केलर है। इसका पूरा नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर तुम्हें स्केलर की और साफ सुथरी डेफिनेशन समझा सकूं, तो बेटा ये देखो जरा, इस कंडीशन को देखो यहाँ पे, ये बी क्रॉस सी बन गया, यानी कि ये यहाँ से आई जे के में आ गया, आई जे के में आ गया, बी क्रॉस सी बन गया ना, आई जे के बनेंगे इधर से लाजमी। देन इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हो जाए, अगर आई जे के वाली टर्म का डॉट प्रोडक्ट हो जाए, स्केलर बनता है। यहाँ से प्रूफ हो रहा है। अब ये चीजें लिखो अपने रजिस्टर में, की पॉइंट्स हैं ये लिखो कि जब बी क्रॉस सी हुआ तो आई जे के प्रोड्यूस हुआ होगा, आई जे के जब डॉट प्रोडक्ट हुआ तो स्केलर बन गया। यहाँ से प्रूफ हो रही है ये चीज कि सर ये तो स्केलर आ रही है। अब तुम कोई भी टर्म रख लो, भले माइनस में वैल्यू क्यों ना आए, लेकिन हम लिखेंगे पॉजिटिव वाली। सही है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा स्केलर में लिखना है। ये तो हमने बता दी सारी मोटी मोटी बातें अभी तक की। अब हम चलते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी के ऊपर। हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट के मेरे ख्याल से हैं अभी सवाल कुछ, बल्कि अभी तो स्टार्ट हुए हैं बेटा। चलो, हाँ ट्रिपल प्रोडक्ट लेट, सबसे पहले ये 3 वेक्टर्स दिए में, लेट वेक्टर ए, किसी भी एक वेक्टर को नाम दे दो 3i माइनस जे प्लस के। ठीक है, वेक्टर बी नाम दे दो इसे 2i प्लस 3j वाले वेक्टर को, 2i प्लस 3j। ठीक है, वेक्टर सी क्या है? j प्लस 5k। ठीक है, ए बी सी चाहिए मुझे, ए बी सी अगर मुझे चाहिए तो कैसे निकलेगा? क्या है ये स्केलर प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया स्केलर प्रोडक्ट की, मैंने सारी तुम्हें डिटेल बताई। पेपर अगर मुझे मिल जाए, हाँ ठीक है। चलो, ए बी सी ये 3 वेक्टर्स हैं, सवाल किसमें? आई जे के में गिवन है। ये बहुत नोटिसेबल चीज है, सवाल आई जे के में गिवन है। कैसे लिखूंगा मैं? तीनों के बीच में मैंने कॉमा नहीं लगाया, बल्कि स्पेस दी हल्की सी, वेक्टर्स की वैल्यूज लिख दो 3i माइनस जे प्लस के।
स्पेस दो, 2i प्लस 3j और j प्लस 5k, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 3i किसमें ऐड होगा, सॉरी, इसको पहले कोई भी दो टर्म्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लो और तीसरी का डॉट प्रोडक्ट ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली दो टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तीसरी का डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखें, 3i माइनस जे प्लस के क्रॉस किससे, 2i प्लस 3 ऑफ जे से, डॉट, अब जो लास्ट टर्म जो बच गई उसका डॉट प्रोडक्ट j प्लस 5k, ये लो, ठीक है, इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट बेटा कैसे सॉल्व करते थे अभी तक, i j k, किसी भी एक वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखो, 3 माइनस 1 1, 2 3 और 0, डॉट j प्लस 5k, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। क्या बन गया है, i माइनस 1 1 3 0 माइनस j क्या बन रहा है, 3 1 2 0 प्लस के 3 माइनस 1 2 3 ब्रैकेट बन, यहाँ से यहाँ तक डॉट प्रोडक्ट कराना है किससे, j प्लस 5k से, ठीक है। ठीक है सर, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। i इंटू क्या बन रहा है, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, ठीक है, माइनस j इंटू 0 माइनस 2 प्लस k इंटू 9 माइनस ऑफ माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट हो गया बंद। डॉट प्रोडक्ट अब स्टार्ट होगा अगले स्टेप से, बल्कि एक और स्टेप के बाद मजीद। यहाँ से क्या बना, माइनस 3i माइनस माइनस प्लस का 2j प्लस ये 9 और 2 11 प्लस 11 के, ये एक वेक्टर डॉट j प्लस 5k। अब डॉट प्रोडक्ट कराना तो आता है बेटा तुम्हें, i वाली टर्म i से मल्टीप्लाई होगी, तो इत्तेफाकन i वाली टर्म है ही नहीं आगे, तो 0 प्लस j वाली टर्म 2 और 1, 2 1 जा 2 प्लस सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं बेटा, 11 5 जा 55, क्या वैल्यू आ गई 57। याद रखना इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। ये क्या है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम और इसमें सिर्फ कोफिशिएंट लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर है, एक्यूरेट है, 57 यही आएगा। तरीका यही है सॉल्व करने का। अब ये मेथड कौन सा होता है, ये कहलाता है डेफिनेशन मेथड, ठीक है। नहीं करना, गलती से भी नहीं करना, ठीक है। ये डेफिनेशन मेथड है हमारे पास, ये मेथड आपने अप्लाई करना ही नहीं है। अब हमने मेथड कौन सा अप्लाई करना है कि जब i j k में हमें सवाल दे दिया जाए तो वेक्टर में इससे भी आसान तरीन एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो अप्लाई करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है और ये मेथड मैंने क्यों काटा, पूरा सॉल्व कराने के बाद मेथड काट दिया, इसीलिए कि बेटा ये नहीं करना मेथड, ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को अब जरा हम करते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है भाई इसका, पहले तो सबसे ABC जो तुमने लेट किया हुआ है, या पूरा वेक्टर ले लो, 3i माइनस जे प्लस के, कॉमा, पिछली बार मैंने स्पेस रखा था, इस बार कॉमा रख के दिखा रहा हूँ। ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा कोई भी इसमें मसला नहीं है, कॉमा भी रख सकते हो, स्पेस भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस बार मैंने जानबूझ के फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज करी। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, 3 वेक्टर्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तीनों वेक्टर्स को किसी भी रो में रख दो,
एनी वेक्टर इन एनी रो, क्योंकि ये तो स्केलर प्रोडक्ट है ना बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कोई भी वेक्टर उठा के उसके कोफिशिएंट किसी भी रो में रख दो। 3 -1 1 2 3 0 0 1 5। अब तुम अगर ये वाले फैक्टर्स ऊपर रख लो, ये नीचे रख लो कहीं, और तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ जाए तो ऑमिट कर देना नेगेटिव को, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है। सही है, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, तो स्केलर होगा। तो बहरहाल 3 3 0 1 5 माइनस ऑफ -1 2 0 0 5 प्लस 1 2 3 0 1 equals to 3 15 minus 0 plus 1 into 10 minus 0 plus 1 into 2 minus 0 क्या बन रहा है? 15 डिग्री 45 प्लस 10 बन रहा है 10 प्लस 2 बन गया सेम आंसर 57। अभी थोड़ी देर पहले हमने आंसर निकाला और काट दिया था। सही है, कितना लंबा मेथड था वो, ये कितना शॉर्ट है। तो इसीलिए बेटा ये डेफिनेशन मेथड काटा है, इससे नहीं करना। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन इसकी एक बाउंड्री लिमिट है। क्या? ये कब अप्लाई होगा? ये सिर्फ तब अप्लाई होगा कि जब आपको सवाल आईजेके में गिवन हो। अगर सवाल आईजेके में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर बात करेंगे इसके ऊपर, अभी डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा इसी सवाल को क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल लेवल के है हमारे पास। इसी सवाल को हम एक और मेथड से करके देखते हैं, क्या मजीद भी कोई मेथड है इसका। अब बेटा ये देखो, ये जो हमने मेथड किया फॉर्मूला वाला बिल्कुल वैलिड मेथड है, ये आपने करना है। कब? जब आईजेके में गिवन हो। ठीक है, अब एक मेथड और भी है, इसका, वो है ए बी और सी निकालने के लिए 3i माइनस जे प्लस के स्पेस 2i प्लस 3 ऑफ जे फिर स्पेस जे प्लस 5 ऑफ के यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हर साल बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें। तो मुझे 1 मिनट दो, अभी तुम्हारा लिखा हुआ ही मैं तुम्हें एक स्टेप दिखा सकूँ ना अगर, तो तुम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि तुम लोग चल जाओगे। ये लो, चलो आ गया बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये वही पेज है अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने जहाँ एक्सप्लेन किया था। ये लो, मैंने बाकी सब चीज़ें हाइड कर ली, सिर्फ टॉप लाइन देखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूरा ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी हमें इस पे ओपन करना है, 1 2 3 वेक्टर्स के ऊपर। एक चीज़ मैंने इसमें और बताई थी, 2 2 2 8 बन रहे थे, ये कितने बनेंगे खुद बता दो। 3 2 2 3 2 6 6 2 12 12 बनेंगे बेटा ये। अब 12 कैसे बनेंगे? सेम ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन। अब तुम्हारा काम क्या है बेटा, इस मल्टीप्लिकेशन को पहले जो सवाल में दी है इसको भूल जाओ। अभी जो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको 5 7 8 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसकी अगर तुमने फुल प्रैक्टिस कर ली तो सारे सवाल हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, चलो आज का भी सवाल कंटिन्यू करते हैं। क्या बनेगा पहला फैक्टर बेटा? ए एक्स आर था, पहली टर्म सबकी, यानी कि 3i, यहाँ से आई वाली टर्म, यहाँ से कौन सी वाली टर्म आएगी? पहली टर्म, जे टर्म है, लिखते हैं इसको 3i 2i। ठीक है, पहली टर्म, दूसरे में से पहली टर्म, फिर तीसरे फैक्टर में से पहली टर्म जे है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सब में प्लस आएगा बेटा, 12 के 12 फैक्टर्स में ऐड होंगे ये। अगला लिखवाओ जरा 3i। हाँ, ऊपर तुम्हें फॉर्मूला एक्सप्लेन हुआ है बेटा, फॉर्मूले की मदद ले लो। 2i, शाबाश। हाँ, और अगला क्या बनेगा? पहले हमने जे रखा तो इस बार हम 5k रख रहे हैं, 5k। तीसरा फैक्टर बनवाओ बेटा, क्या बन रहा है? 3i
3J, हाँ जो तुम्हें हार्डनेस महसूस हो रही है ना इस वक्त, वो है इस टॉपिक में कि ये टॉपिक थोड़ा सा ड्राई लगेगा अभी। वो क्यों कि तुम्हारी प्रैक्टिस अभी नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। तो जो मैंने ऊपर चीज़ बताई है इसकी 5, 8, 10 बार प्रैक्टिस कर लो तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथली चल पड़ोगे। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ 4 हुए हैं बेटा। ठीक है, प्लस अगला क्या बनेगा, अब 3i वाली सीरीज खत्म, अब हम अगली सीरीज शुरू करेंगे -j से। -j अगले का 2i पहली टर्म, ठीक है, सब पे कैप लगाना है, फिर j प्लस क्या होगा बेटा बताओ, -j 2i 5k। अगला फैक्टर लिखो क्या बनेगा, -j 3j j। इससे अगला क्या बनेगा, -j 3j और 5k। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, अभी भी 4 बाकी हैं। k थर्ड सीरीज स्टार्ट हो गई, k वाली पहले का लास्ट एलिमेंट स्टार्ट हो गया k 2i j। अब देख रहे हो लिखने का अंदाज, लिखने का तरीका कि तुम्हें कितनी हेल्प हो रही है, कितनी ज़्यादा तुम्हें हेल्प हो रही है बाकी फैक्टर्स लिखने में। अगर तुम सिर्फ ओरिएंटेशन का ख्याल कर लो इसमें तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। 2i 5k प्लस k 3j और j। सिर्फ ये स्टेप, आखिरी स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ, आखिरी फैक्टर यहाँ तक है सिर्फ मुश्किल, इसके बाद सब आसान है, इंतहाई आसान है। बल्कि ये कितने फैक्टर्स हो गए बेटा, 12 फैक्टर्स लिखे हैं मैंने। अब इनमें जो सेम सेम वाले हैं ना उन्हें जरा टिक कर लो या अंडरलाइन कर लो। आई आ गया 2 बार आई, इसमें भी आई 2 बार आ गया, इसमें क्या जे 2 बार आ गया। ठीक है, जिसमें भी आई रिपीट हो रहा है, जे रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, कोई भी एक से ज्यादा बार, तो उसे अंडरलाइन कर लो। अभी फिलहाल यूं समझा रहा हूँ क्योंकि ये टर्म डायरेक्ट 0 लिखी जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, जब ये ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें सेम आ जाती हैं वो 0 बन जाती हैं। ठीक है, 3 फैक्टर में तो 0 बन रही हैं, हाँ चौथे में नहीं बन रही, 5वें में देखो फिर से जे आ गया, 6ठे में नहीं बन रही, 7वें में क्या है, तीनों जे आ गए भाई, सही है। 8वें में क्या है, 2j, 9 नहीं, 10 में क्या है, के, 11 में क्या है, जे और 12वें में के। अब ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ना ये सारे 0 होंगे। ठीक है, और चाहो तो बल्कि मैं यहाँ तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दूं इसकी, मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दूं। इन ट्रिपल प्रोडक्ट if 2 or more values are same then ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं ये काम, इक्वल्स टू, हाँ बेटा क्या क्या 0 हो रहा है, पहला फैक्टर 0, दूसरा फैक्टर 0, तीसरा फैक्टर 0, प्लस चौथे फैक्टर में क्या है, चौथे फैक्टर को लिखना है अब क्योंकि ये 0 नहीं हुआ। लिखने का तरीका इंतहाई आसान, सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 9, 9 5 45 ब्रैकेट, जो सीरीज लिखी है आई जे के की वही सेम सीरीज लिखना, कोई चेंजिंग नहीं करना सीरीज लिखने में। आई पहले लिखा है तो आई, फिर जे, फिर के लिख दी सर। और क्या बचा, इससे अगला फैक्टर 0 हो रहा था, इससे अगला फैक्टर क्या आ रहा है, -10, ये लिख दिया हमने। ये बताओ जरा, 5 2 10, 10 -1 टाइम्स माइनस का 10, इसकी डायरेक्शन बेटा, इसके जो लिखा हुआ है ना जे आई के लिखा हुआ है तो इसको तब्दील नहीं करना, जे आई के ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्लस इससे अगला फैक्टर क्या हो रहा था, 0, इससे अगला भी 0, इससे अगला क्या बन रहा है,
टू 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 वन ज़ा टू, के आई जे प्लस अगले तीनों जीरो। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारा सवाल समझ लो एंड हो गया पूरा। याद रखना बेटा, ये नेवर चेंज करने हैं, नेवर चेंज। ठीक है, जे आई के लिखा हुआ था, बचा रहा था तो जे आई के लिखा मैंने। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में काम, वो सबसे अहम है। यहाँ तक तो हम आ गए सर। इक्वल टू सारी जीरो वाली टर्म्स को हटा दो, जो बच गई ना 45 वाली उसे लिखो, 45 आई जे के। अब ये बताओ जरा मुझे, -10 वाली टर्म, -10 जे आई के लिखा हुआ है, जे आई के लिखा हुआ है। यहाँ मैं तुम्हें याद दिलाऊं, डायरेक्शन याद दिलाऊं मैं तुम्हें, आई जे और के। ठीक है, आई जे के ये डायरेक्शन है। जरा आई जे के चलो, जो हमने 45 लिखा वो सही लिखा है या नहीं वो भी चेक होगा। आई जे के चलो, आई से जे गए तो के बन रहा है, हाँ सर सही है। अब जरा जे आई के चलो, जे आई के, सर ये तो हमें रिवर्स जाना पड़ गया। ठीक है, अब ये हम नहीं लिखेंगे जे आई के, रिवर्स साइन ने बता दिया कि सर उल्टे जा रहे हैं। अब क्या करना है, इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए हम लिखेंगे क्या, आई जे के। लेकिन आई जे के लिखने में मसला क्या होगा, इसके साथ एक माइनस बाहर आ जाएगा। ये लो बेटा, माइनस बाहर आ गया, उसने इस -10 को प्लस कर दिया। ठीक है, ये स्टेप सबसे ज्यादा अहम है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ के आई जे, 2 टाइम्स ऑफ के आई जे। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है के आई जे में, के से आई फिर जे? नहीं सर, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, हम इसे डायरेक्ट आई जे के लिखेंगे विदाउट एनी साइन चेंज। यहां तक हो गया मामला हल। अब क्या करना है बेटा, तीनों के कोफिशिएंट ऐड कर लो। 45 10 2 57 टाइम्स ऑफ आई जे के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, बट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के अभी तुम्हें करवाया था 1 के बराबर था सर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा। 57 इंटू 1, 57 आंसर। ठीक है, ये है प्रॉपर डिटेल्ड वर्किंग ट्रिपल प्रोडक्ट की बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा अभी ये दूसरा क्वेश्चन हुआ है हमारा, जो कि हमने कई मेथड से तुम्हें करके दिखा दिया। अब जरा चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक सवाल और हमने रखा है। हाँ बेटा, काश यहाँ पे आई जे के होता, काश इस सवाल में आई जे के होता। ये हमने देख लिया, अव्वल आखिर ब्रैकेट है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है। मजबूर हो गया कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे लगाते हैं बेटा। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के लिए पहले सबसे सवाल उतार रहा हूँ पहले तो मैं। ये मैंने फॉर्मूला दिखाने के लिए रखा हुआ है, अभी फॉर्मूले को देखेंगे। हाँ भाई, तो क्या था सवाल, -a -b -c कॉमा 2b 3c 4 -4a प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वल्स टू। हाँ बेटा, अब जरा ऊपर वाले सॉल्यूशन को देखते जाओ और इसकी मदद से मुझे बताओ, पहले का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला। -a 2b -4 है, -a 2b -4 है। बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ये फॉर्मेट 8-10 बार सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ, फैक्टर कितने आ रहे थे, 3, 2 और 2, 3 2 6 6 2 12, 12 आएंगे। 12 आएंगे तो -a 3c -4 है। यहाँ तक सही आए, बिल्कुल सही आए। प्लस -a
3C, अगला क्या है, C था इसका लास्ट, ये लो, ये तो हो गया 4। अब जरा पांचवा लिखवाओ क्या होगा। ए वाली सीरीज खत्म, अब माइनस बी वाली सीरीज स्टार्ट हुई है। माइनस बी, 2B -4 है, प्लस माइनस बी 2B C। देख रहे हो बेटा ओरिएंटेशन लिखने का तरीका कितनी ज्यादा आसानी कर रहा है तुम्हारे लिए। -B 3C -4 है और -B 3C C, यहां तक तो हम आ गए। प्लस -C वाली सीरीज, B खत्म हो गया, अब -C स्टार्ट है, 2B 4 -4 है, प्लस -C 2B और C, प्लस -C 3C -4 A, प्लस -C 3C और C। ठीक है, अब देखो जरा किस किस में कॉमन आ रहे हैं। पहले में दिख गया बेटा A, ठीक है, पहला तो 0 हो रहा है, दूसरा छोड़ दो, तीसरा 0 हो रहा है, फिर चौथे में C, पांचवे में B, छठे में B 2B है, सातवां नहीं, आठवें में क्या है 2C है, नवे में क्या है नहीं, 10वें में 2C है, 11वें में 2C, 12 3C। ठीक है, जो जो अंडरलाइन किए है ना सारे 0 हो रहे हैं। इक्वल्स टू, अब जरा लिखते हैं इनको इसी सीरीज में, जो जो अंडरलाइन हुए हैं वो 0 हैं। पहली टर्म 0 हो गई थी, -2। हाँ बेटा, क्या लिखेंगे इसको हम, -2। -2 क्यों लिखा, कोफिशिएंट देखो ना, 2 और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 1 था बेचारा, तो -2 आएगा। ABC डायरेक्शन है, ABC लिखेंगे, थैंक यू। प्लस अगली टर्म्स, 4 टर्म 0 हैं, सही है, अगली 4 टर्म 0, फिर प्लस 12, 1 2 3 4, ये लो बेटा 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12। डायरेक्शन क्या लिखी हुई है इसकी, BC है, तो ये लिखूंगा मैं, चेंज नहीं करूंगा इसे, BC A, प्लस इससे अगली टर्म 0, इससे अगली टर्म क्या थी 8, क्या बचा रहा है CB A, प्लस 0 0 0, ठीक है, इक्वल्स टू, ये 8 कैसे बन रहा है, 8 देख लो बेटा इधर से, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 8 हुआ, क्या था CBA था, तो CBA लिखा है मैंने, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करी। अब जरा एक डायरेक्शन बना लो, ये लो ABC, जरूरी नहीं है क्लॉक पे बनाओ, एंटी क्लॉक बना लो बेटा, मर्जी तुम्हारी, लेकिन जो बनाओ फिर उसी पे कायम रहना। ये नहीं करना कि A क्लॉक पे दिखा दिया, B एंटी क्लॉक दिखा दिया, गलत हो जाएगा। अब जरा पहले को जस्टिफाई करो, हो रहा है, A से B गए, C बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इधर आओ जरा, BCA बन रहा है, इधर भी कोई साइन चेंज नहीं होगी। CBA जाओ जरा, ये हो गया उल्टा, सिर्फ 8 वाले फैक्टर पे साइन का मसला आएगा, बाकी कहीं मसला नहीं आएगा। तो -2 ABC डायरेक्ट लिखूंगा, प्लस 12 ABC डायरेक्ट लिखूंगा, -8 प्लस 8 था, -8 करके लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ABC बना दिया मैंने इसे। आया समझ में, ठीक है, ये लो बेटा सवाल सॉल्व हो गया तुम्हारा। 12 और ये 8 और 2 10 हो गया, 12 में से 10 गए, 2 बच गए, ABC आंसर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, एक बच चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी भी हमारे कुछ सवालात रिमेनिंग हैं। चलो ठीक है, क्लास आज आखिरी है तो इंशाल्लाह पूरा ही कराएंगे, ठीक। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव वाले पर्चे को हटा रहा हूँ, क्योंकि अब इसका तुम लोगों का काम हो गया है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बेटा
एक रेक्टेंगल, मैं तुम्हें अगर बना के दिखाऊं, ले लो, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये लो, ये एक रेक्टेंगुलर बक्सा बनाया हमने। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को, रेक्टेंगुलर बॉक्स को और क्या कहते हैं? पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लो या पैरेललोपाइप्ड कह लो। अब क्या होगा इसमें, एक चीज तो गौर करना, एक वॉल ये रही, यहाँ कोई वेक्टर बन रहा है, वेक्टर ए, जो इसकी वॉल के साथ चल रहा है, ठीक है, लंबाई की तरफ जो वॉल है उसकी तरफ। अब एक जो ऊंचाई की तरफ जो दीवार है, एक वेक्टर यहाँ बना लो, इसको नाम दे दो वेक्टर सी। वेक्टर ए आ गया, सी आ गया। एक वेक्टर बेटा ये इधर हाइट पे भी तो आएगा, ये लेंथ, ये वेथ, तो ये हाइट ऊपर की तरफ जो आ रहा है, ये वेक्टर बी नाम दे दो इसको। जब भी वेक्टर ऑफ एडजेसेंट एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड गिवन हो जाए ना, वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। और ये वॉल्यूम किस तरीके से लिखा जाता है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इफ ABC आर गिवन एज द वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एजेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो उसको लिखने का तरीका ये है। V क्या है? V इसका वॉल्यूम है, ठीक। अब हम जरा इसको डिटेल में करते हैं सॉल्व। डिटेल में जाने के लिए मैं ले आता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को, ये लो, चलो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप हुज एडजेसेंट एजेस आर दिस एंड दिस। इसमें 3 वेक्टर हमें गिवन कर दिए। जैसा कि पहले मैंने बताया तुम्हें, अगर ABC वेक्टर गिवन हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला किसका है? पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब जरा इस सवाल के हिसाब से सॉल्यूशन लेट, नाम दे दो बेटा वेक्टर ए को 3i + 2j - k, ठीक है। बी, वेक्टर बी को नाम दे दो। ये बहुत बेटा छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवाल हैं, तुम देखोगे अभी खत्म हो जाएंगे वो, और आसान भी हैं। जो जितना मुश्किल पार्ट था वो सब तुमने कर लिया अभी तक का बात। सबसे मुश्किल यही था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हर साल यहाँ पे बच्चे थोड़े से अटकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है। क्या होता है? V = ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। V = पहले वेक्टर लिख दो जरा, 3i + 2j - k स्पेस i - j + 4k और 5i + 3j + k, ठीक है। अब जब भी हमें 3 वेक्टर्स गिवन कर दिए, अभी हमने एक सवाल किया था, IJ के फॉर्मेट है जी सर, IJ के फॉर्मेट है, शुक्र हो गया। अब क्या करेंगे? डायरेक्टली बेटा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो। भाई अपनी मर्जी से कोई भी कोफिशिएंट किसी भी रो में लिख दो, लेकिन बस किसी भी रो पे रिपीट नहीं कर देना। 3 2 -1 लिखा तो किसी और रो पे अब ये नहीं आ सकता, अब हर रो पे अलग ही आएगा। 5 3 1 पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, डिटरमिनेंट तुम्हें अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ चुका है। V = तुम्हारा कुछ यूनिट्स क्यूब आंसर निकलेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल आएगा। देख लिया बेटा ये क्वेश्चन? अब जरा हम चलते हैं इसी का
छोटा भाई कह लो या बड़ा भाई कह लो, तो लेकिन है बहरहाल वो इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे पहले एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझानी पड़ेगी बेटा, कि एक एक पैरेललोग्राम बनाना है मुझे, बल्कि एक रेक्टेंगल डब्बा बनाना है मुझे, कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है। उसके लिए एक डायमेंशन ए रही, दूसरी डायमेंशन ए रही, तीसरी कहाँ होगी, ये होगी, यकीनन अपसाइड होगी ऐसे, ठीक है, तभी तो ये डब्बा बनेगा। इस तरह 3D में डब्बा बना रहा हूं मैं। अगर मैं इस डायरेक्शन को ऐसे रख दूं, अब क्या होगा सर, क्या अब ये डब्बा बन रहा है? नहीं, क्या हुआ, तीनों एक प्लेन पे आ गए, तीनों वेक्टर्स एक प्लेन पे आ गए। कभी भी अगर ऐसा हो जाए, इसको लिखते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनर। अगर वेक्टर्स आर कोप्लेनर हो जाएं, जैसे कि एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर्स आ गए, तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए बी और सी 0 हो जाएगा। कब? जब ए बी सी कोलिनियर हो जाए, कोप्लेनर हो जाए। अब कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट तुम्हें लाइन वाले चैप्टर से याद दिलाते हैं। याद करो, एक लाइन पे, सेम लाइन पे 3 पॉइंट आ जाए, लाइन एक ही है, पॉइंट 3 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता था यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि अगर तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन पे आ जाएं, कोप्लेनर हो जाएं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों एक प्लेन पे आ जाएं, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा, हाँ, क्वेश्चन मैं नहीं रखा अभी, ये लो बेटा आ गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आसान, बहुत पहले से ज़्यादा आसान सवाल है ये। ठीक है, लेट कर लो बेटा, लेट वेक्टर्स को लेट करो, क्या क्या है, ए 3i प्लस 2j प्लस के। वेक्टर बी लेट कर लो ज़रा, -i प्लस h ऑफ j प्लस 5k। और वेक्टर सी क्या है, i प्लस 2j। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये नाम भी नहीं देता, डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट कर देता है। बेटा नंबर नहीं मिलते ऐसे। वेक्टर्स, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच मालूम करो, सो डैट वेक्टर्स दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन क्या दी अभी बताई, ए बी और सी अगर 0 हो जाए, ए बी और सी अगर कोप्लेनर हो जाए, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर लिख लो पूरे पूरे। तीनों वेक्टर लिखे इक्वल टू 0, तीनों वेक्टर IJK में गिवन है, अप्लाई करो। 3 2 1 -1 h 5 1 2 -6 इक्वल टू 0। h की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, मैं नहीं निकाल रहा, तुम्हें निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? हाँ बेटा, आखिर के कुछ सवाल, कुछ क्या बल्कि 2 ही सवाल हैं, इनमें से एक आ गया ये। हाँ, मैक्सिमम 3 लाइन से ऊपर का है ही नहीं है, 3 लाइन से ऊपर का है ही नहीं। एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट हो गई है बेटा, मुबारक हो। ये 9.6 भी एंड, अब ये लास्ट सवाल तुम्हारा, बल्कि सेकंड लास्ट सॉल्यूशन।
लेट से हम स्टार्ट करते हुए चल लेते हैं इसी सवाल को। लेट क्या क्या है बेटा, टू फोर्सेस, कोई भी नाम दे दो, F1 F2 नाम दे दो फोर्सेस को। फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो ना, F1 F2, F1 3i माइनस जे प्लस 4k, एक वेक्टर आ गया। F2 एक और फोर्स है 6i प्लस 3 ऑफ जे माइनस के। निकालना क्या है, F। ये क्या है F बेटा, नेट फोर्स है, नेट फोर्स ये मालूम करनी है। ठीक है, नेट फोर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू फोर्सेस को ऐड कर लो, F1 प्लस F2। ठीक है, दोनों वेक्टर सादी फॉर्मेट में ही है, दोनों को ऐड कर लो बेटा। आई वाली टर्म आई में ऐड हो जाएगी। क्या बन गया, 3 प्लस 6 9i प्लस 2j प्लस 3k। आंसर सारे ऐसे नहीं है, सिर्फ एक सवाल था ये 3 लाइन बोला था मैंने, 3 लाइन, चौथी पे नहीं गया। ठीक है, अब हाँ, अब जो सवाल आ रहा है भाई उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो अब 4 पेज पे जाए, वैसे डरा रहा था मैं तुम्हें, चलो 4 पेज पे तो नहीं जाएगा, इंशाल्लाह 1 पेज के अंदर अंदर, या चलो 1.5 पेज में इसको निपटाते हैं। पहले ज़रा इस सवाल को अच्छे तरीके से रीड करते हैं और इसका ना एक डेटा बनाते हैं। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसका एक डेटा, एक सैंपल, एक सांचा बना के दे रहा हूँ तुम्हें कि ये होगा कैसे। सबसे पहले लेट कर लेना फोर्सेस को। भाई मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, एक फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड फर्स्ट करो 3 यूनिट्स, टू फोर्सेज ऑफ 3 यूनिट एंड √11 यूनिट्स आर एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दो डायरेक्शन वाले कौन से पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन बता रहे हैं। द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, कि पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, यानी कि फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन, बीच का जो गैप निकलता है वो d2 माइनस d1 याद करो। ठीक है, अगर 2 डिस्टेंसेज हैं तो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होंगे ना बेटा, ओ से एक पॉइंट आ रहा है ए, एक पॉइंट आ रहा है बी। ठीक है, हमें जो डिस्टेंस है ओ ए और बी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुम कह लो d1 है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा d2 है। ठीक है, d2 में से अगर मैं d1 निकाल दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। d2 में से अगर मैं d1 निकाल दूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो बहरहाल अब जरा हम चलते हैं, सवाल का एक रफ डेटा बना रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ बेटा, अभी सॉल्व नहीं कर रहा। √11 यूनिट्स, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला W=F.D। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे F चाहिए। F क्या है, नेट फोर्स है। यहाँ तो फोर्सेस भी नहीं बता दिया हमें। ठीक है, फोर्सेस के लिए वर्किंग अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्किंग अलग होगी। पहले डिस्प्लेसमेंट की वर्किंग अगर मैं तुम्हें बताऊं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, OB माइनस OA। भाई ये 2 वेक्टर्स दिए हैं ना तुम्हें पोजीशन वाले। ठीक है, एक को A नाम दे दो, एक को B नाम दे दो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करा लो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये लो बेटा d2 माइनस d1। सही है, पहले को d1 नाम दे दिया, दूसरे को d2 नाम दे दिया। सेम वो चीज जो अभी समझाई है डायग्राम में वही बन रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से निकल आएगा, बिकॉज वी हैव 2 पोजीशन वेक्टर्स, 212 131, ये 2 पोजीशन वेक्टर्स हैं। यहाँ से आधा काम होगा, आधा काम बाकी का कहाँ से होगा। वी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर अगर हमारे पास है, मैग्नीट्यूड है, हाँ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा इसका, फोर्स 1 की अगर मैं बात करूं, फोर्स 1 का डायरेक्शन वेक्टर R1 वेक्टर दिया हुआ है, ये लो बेटा 3 7 क्या है 2 1 और 2 2 1 और 2। अच्छा हाँ ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर डिस्प्लेसेस वाले तो ये थे ना, सही है सही सही, मैं इनको समझ गया था ऊपर। बहरहाल से ये वर्किंग, फिलहाल मैंने तुम्हें एक डायरेक्शन समझाई है, एक सांचा बताया, वर्किंग यही होगी। वैल्यूज ये रखेंगे डिस्प्लेसमेंट पे 371 वाली, और अभी हम जरा डायरेक्शन की बात कर रहे थे 212, तो ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा 2i प्लस j
प्लस 2k। इसका यूनिट वेक्टर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। यूनिट वेक्टर आने के बाद क्या होगा, फोर्स 1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड जो गिवन है 3 यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन, ठीक। अब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 को मैग्नीट्यूड ऑफ R1 कह लो तुम, क्योंकि है तो वही ना, रिजल्टेंट फोर्स तो ये वाली लग रही है, फोर्स 1 की बात हो रही है, तो F1 की बजाय तुम R1 लिख लो, तो भी मैग्नीट्यूड उतना ही आ रहा है तुम्हारे पास। ये तो हो गई फोर्स 1 निकाल दी तुमने यहाँ से। इसी तरह एक फोर्स 2 निकलेगी बेटा, F2, जो निकलेगी रिजल्टेंट R2 से, ठीक है। R2 के यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को जब मल्टीप्लाई कराओगे, ये दो चीजें निकालेंगे। उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, R1 जैसे निकाला है ना, सेम ऐसे R2 वेक्टर I प्लस 3j प्लस k, यहाँ से R2 यूनिट वेक्टर निकालोगे। फिर जब ये दोनों फोर्सेस आ गई, इन दोनों फोर्सेस की नेट फोर्स निकालोगे, F1 प्लस F2। जब नेट फोर्स आ गई और यहाँ से D आ गया, D चाहिए और F चाहिए, अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आखिर में जाके, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि करना क्या है, ठीक है। चलो सही है, अब बस सवाल को करते हैं सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, करना क्या क्या है इसके अंदर। चलो बेटा, अब लेट सवाल स्टार्ट कर दिया हमने। F1 फोर्स 1 कितनी है, 3i माइनस जे प्लस 4k। F2 कितनी है बेटा, 6i प्लस 3 ऑफ जे आई कैप 3j कैप माइनस k, ठीक है। नेट फोर्स नहीं पता, नेट फोर्स F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ठीक है। नेट फोर्स F1 F2 वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, ऐड कराओ जरा, 6i और 3i ऐड होंगे, i वाली टर्म i में 9i। एक मिनट यार, ये मैंने कौन सा सवाल करा दिया है तुम्हें, एक मिनट भाई। पिछला सवाल तो कब का एंड हो चुका है, तो वो क्यों करा रहा हूँ था मैं तुम्हें, सॉरी बेटा। चलो ये लो सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा टाइम का प्रेशर भाई हमारे ऊपर भी है, तो उसमें हो जाता है इस तरह की ना मिस्टेक। बहरहाल F1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3 यूनिट्स, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, √11 यूनिट्स, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है हमारे पास, अब हम जल्दी से आगे मूव कर रहे हैं बस। हाँ भाई, R1 2i प्लस j प्लस 2k, R2 i प्लस 3j प्लस k। F1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ F1 इंटू R1 की डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। इसी तरह से F2 निकलवाओ जरा, मॉडुलस ऑफ F2 इंटू R2 की डायरेक्शन, ठीक है। नेट फोर्स कैसे आएगी यहाँ पे, नेट फोर्स F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 D1। अब ये हमने यहाँ पे रोक दी वर्किंग, यहाँ और यहाँ, अभी इन दोनों स्टेट्स को इस्तेमाल करेंगे। अब हम चल रहे हैं जरा डिस्प्लेसमेंट का काम करना। डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है बेटा, 3 7 1 सवाल लिखते रहो बस, ठीक है। D1 3i प्लस 7j प्लस k। D2 क्या है, -4 1 और 5, D2 -4i प्लस j प्लस 5k। D क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, D2 माइनस D1। D आ गया -7i, i में से i माइनस कराओ, -6 ऑफ
जे प्लस 4 ऑफ के, डी आ गया निकल के। अभी तो एक चीज आई है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी में से सिर्फ डी आया है, एफ बाकी है। नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए अब R1 R2 की वर्किंग होगी। R1 क्या कोई फोर्सेस दी हुई है? दी हुई है सर, 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। R1 का मॉड्यूलस क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। R1 का मॉड्यूलस मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये आ रहा है बेटा 3 यूनिट्स। तुम्हें पूरी वर्किंग दिखानी है, ठीक है। अच्छा, ये अभी इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल दो हाथ के हाथ, ताकि मसला ही इसका तमाम हो जाए। R1 का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। R1 यूनिट वेक्टर निकालने जा रहा हूँ अब मैं। R1 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, क्या था बेटा वेक्टर इसका R1 का? 2i प्लस जे प्लस 2k, कैप 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 अपॉन 3, मैग्नीट्यूड 3 आया था, बिल्कुल सर यही आया था। R1 आ गया मेरे पास, तो F1 आ गई। इसका मतलब F1 कैसे आ गई? मॉडुलस ऑफ F1 इंटू R1 कैप। R1 यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों जब मल्टीप्लाई कराओगे तो फोर्स आ जाएगी पहली वाली। पहली फोर्स क्या निकल के आई? F1 आई है सर 3 टाइम्स ऑफ, क्या थी इसकी वैल्यू? 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में कुछ था, 3 था, 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया। F1 निकल के आ गई फाइनल 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। फोर्स 1 आ चुकी है, आधा काम हो गया। इसी तरह से R2 की वर्किंग, R2 कैप और F2 निकालते हैं, फिर नेट फोर्स। सवाल हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, ये सवाल वाकई में लंबा है, लेकिन लास्ट क्लास के एतबार से ठीक है। R1 की वर्किंग कराते हुए मैंने F1 निकाल दी तुम्हारी। अब ज़रा डेटा में देख लो, R2 i प्लस 3 ऑफ जे प्लस ऑफ के, R2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। R2 कितना आ रहा है? मॉड्यूलस आ रहा है इसका अंडर रूट 11 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। अब वैल्यूज रखते हैं इसकी, R2 की वैल्यू। R2 यूनिट वेक्टर बन गया तुम्हारे पास। R2 की वैल्यू क्या थी? i प्लस 3j प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड आया था रूट 11, ठीक है। F2 निकलती हुई आ रही है, ये लो F2 मॉडुलस, यानी कि फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन R2 यूनिट वेक्टर, ठीक। R2 यूनिट वेक्टर क्या है? अभी निकाला। और फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था बेटा? रूट 11 ही आ रहा था, जो बिल्कुल तुमने सवाल के शुरू में ऐड किया हुआ था। हाँ ठीक है, रूट 11 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए। F2 रूट 11 वैल्यूज रख रहा हूँ मैं सिर्फ, ये वैल्यू पूरी उठा के रख दो ब्रैकेट में। i प्लस 3j प्लस के अपॉन रूट 11 कैंसल, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने लिए हमने थोड़े से आसान सवाल रखे हैं कि जिसमें कैंसलेशन ज़्यादा है और रिजल्ट पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम फिर भी कम लगेगा, लेकिन तुम्हारे होमवर्क में है कुछ सवाल लंबे। नेट फोर्स क्या होगी बेटा? F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। F1 याद करो, अभी थोड़ी देर पहले निकाली, ये रही 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k कैप। नेट फोर्स प्लस F2 कितनी आई है? अभी निकाली यहाँ, i प्लस 3j
प्लस के, ठीक है। ऐड करा लो बेटा इन्हें। डी हम निकाल चुके हैं, पहले याद कर लो, ठीक है। एफ फाइनल ये आ गया निकलता हुआ क्या, 2 + 1 3i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला फाइनल स्टेज पे आ चुका है हमारा सवाल, W = F.D। जिन्हें यकीन नहीं आ रहा बेटा फिर सवाल देख लो, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। एफ हम निकाल चुके हैं, ये रहा। डी हम निकाल चुके हैं, अभी इससे पहले हमने निकाला था, ये लो, ठीक है। दोनों चीजें तुम्हें दिख रही होंगी अब, बल्कि नहीं यार, फोर्स गायब हो गई है, लो चलो, ठीक है। फोर्स आ गई है और डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर। W = F × D अप्लाई कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट है इनका, 3i प्लस 4j प्लस 3k डॉट, डी की वैल्यू क्या थी, -7i -6j और प्लस 4k, ठीक है। अप्लाई कर दो। W = 7 3 था 21, लेकिन माइनस साइन है, -21 i डॉट i 1 होता है, -21 4 6 6 होता 24 माइनस का 24 j डॉट j 1 हो गया, प्लस 3 4 12 k डॉट k 1 हो गया। वर्क डन कितना आ रहा है, -33, क्या माइनस में आ सकता है, और W = 33 यूनिट्स, आंसर ये है इसका जवाब प्रॉपर, ठीक है। 1.5 घंटे पे तो गई क्लास, लेकिन ये है कि बेटा तुम्हारा आज कोर्स मुकम्मल हो गया है सेकेंड ईयर का, ठीक। अब होमवर्क और क्लास वर्क के तुम्हें सवाल अभी भेज दिए जाएंगे, और ये आज आखिरी क्लास थी तुम्हारी, जो अब तुम्हें कोई जूम आईडी नहीं मिलेगी, कोई तुम्हारी क्लास नहीं है और कोई टेस्ट नहीं है। सेंटर वैसे बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ समरी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि ईद के फौरन बाद अनाउंस कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी चेकिंग प्रोसेस में है ना बेटा, तो चेकिंग चल रही है अभी तो, और फिलहाल मैं तुम्हें अपडेट किया कि एक भी कॉपी ऐसी तो नहीं आई जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, सब में आ रही हैं मिस्टेक्स, ठीक है। तो बहरहाल अब जो भी सर अपडेट देते हैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दिया जाएगा, और जो भी विनर होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर। तो फिजिकली यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो एहतियात करो, केयर करो, ठीक है। चलो सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।